एनडीए की सरकार है, कोई लालू यादव जी की सरकार नहीं है कि अपराधियों से संचालित होने वाली सरकार है। नहीं लग ऐसे अपराधियों को एकदम ठंडे बस्ते में डाल के उसको इंतजाम कर देगी सरकार। नहीं लग रहा है बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरह का घट कुछ रही है, नहीं, अपराध बढ़ गए एकदम हैं। शांति। कहीं बिहार में आप लोगों को कोई पकड़ा, कोई कैमरा छीना, कोई मोबाइल छीना, पुलिस प्रशासन इतना तत्पर है कि उसको हर हाल में ऑपरेशन कर लेती है। जब नेता सुरक्षित नहीं तो आम जन कैसे नहीं, सुरक्षित होंगे? सुरक्षित होने के लिए जब तक प्रजा सुरक्षित नहीं होगा, कोई नेता सुरक्षित नहीं। गलत भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लग रहा है बिहार में सुशासन की सरकार। एकदम सुशासन की सरकार है और एकदम कोई अपराधी नजर नहीं आते हैं। अब लेकिन राजद वाले तो कह रहे हैं अपराधी बेखौफ हो गए, नीतीश कुमार का डर जो था खत्म हो गया है, उनसे संभल नहीं रहा है। अपराधियों के बारे में राजद वाले को लोगों को जानकारी भी है, इसलिए कहते होंगे कौन बेखौफ हो गया है। पुलिस को बता दें, उसको खौफ में ला देगा। आनंद सिंह विधायक है ना। अभी कहाँ तो पूर्व नहीं, अब पूर्व विधायक, अच्छा, मामले में ही जेल गए थे ना। तो एक्यूटल किया ना, हम्म? एक्यूटल किया ना। हम्म। तो जिसको न्यायपालिका ने एक्यूटल कर दिया उसको आप अपराधी नहीं कर सकते। नहीं, ये राजद वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अब वो राजद वाला के तो अगर नेता विदेश घूमते रहते हैं तो यहाँ कुछ यही सब में बात बोलना है। लेकिन राजद वाले तो कह रहे हैं ना कि आप लोग के साथ अपराधी हैं और दूसरी तरफ उनके नेता जेल जा रहे हैं। नहीं, तो देख लीजिए ना, वो तो प्रमाण है। मैंने कहा कि अपराधियों के द्वारा ही ये सरकार चलाते थे और सारे अपराधियों को। बिहार में एनडीए की सरकार है और यह सरकार लगातार दावा करती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आए दिन लगातार जो है गोलियों की बौछार करते हैं। लेकिन देखिए, इसी क्रम में एक बार फिर से अपराधी ने मुंगेर में राजद के नेताओं को गोली मारी, जिसके बाद जो है उनकी स्थिति नाजुक हो गई और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इसको लेकर के अब राजद वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार से सीएम नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं, राजद नेताओं को गोली मारी गई है, सबसे पहले उसको नहीं, बात राजद नेताओं का नहीं, किसी को लगा हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस प्रशासन इसकी छानबीन करेगी और ऐसे तत्व लोग जहाँ कहीं भी होंगे, पाताल में भी उसको खींच के निकालेगा। ये एनडीए की सरकार है, कोई लालू यादव जी की सरकार नहीं है कि अपराधियों से संचालित होने वाली सरकार है। नहीं लग ऐसे अपराधियों को एकदम ठंडे बस्ते में डाल के उसको इंतजाम कर देगी सरकार। नहीं लग रहा है बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरह का घट रही है, अपराध बढ़ गए एकदम हैं। शांति। कहीं बिहार में आप लोगों को कोई पकड़ा, कोई कैमरा छीना, कोई मोबाइल छीना, जिससे कोई कारण होगा। एगो दूगो घटनाएं पूरे दुनिया में घटती हैं यहाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना तत्पर है कि उसको हर हाल में ऑपरेशन कर लेती है। जब नेता सुरक्षित नहीं तो आम जन कैसे नहीं, सुरक्षित होंगे? सुरक्षित होने के लिए जब तक प्रजा सुरक्षित नहीं होगा, कोई नेता सुरक्षित नहीं। गलत भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस देश का नेता भी और इस देश के जनता भी सबको सुरक्षित रहना है। लग रहा है बिहार में सुशासन की एकदम सुशासन की सरकार है और एकदम कोई अपराधी नजर नहीं आते हैं। अब जिसको जहाँ कोई कारणवश व्यक्तिगत अन्वाइंस है उसमें होता होगा, कोई यहाँ सुनियोजित घटना नहीं है। लेकिन राजद वाले तो कह रहे हैं अपराधी बेखौफ हो गए, नीतीश कुमार का डर जो था खत्म हो गया है, उनसे संभल नहीं रहा है। अपराधियों के बारे में राजद वाले को लोगों को जानकारी भी है, इसलिए कहते होंगे कौन बेखौफ हो गया है। पुलिस को बता दें, उसको खौफ में ला देगा। आप कह रहे हैं पुलिस को बता दे, खौफ में ला देगा। लेकिन उधर राजद नेता थे जो वैशाली से चुनाव भी लड़े, मुन्ना शुक्ला, बाहुबली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है ब्रिज बिहारी केस में, मंत्री रहे, उन्हें गोली मारकर के हत्या की गई थी। ये न्यायालय का मामला है और न्यायालय का निर्णय पर कोई टिप्पणी करना गैर मुनासिब होगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इस देश के न्यायपालिका के पास लोग जाते हैं। अंतिम चिराग है, उस अंतिम चिराग पर हमको भी और आपको भी या किसी को कुछ कटाक्ष करने, कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओपिनियन की बात करें, लेकिन राजद वाले तो कह रहे हैं ना कि आप लोग के साथ अपराधी हैं और दूसरी तरफ उनके नेता जेल जा रहे हैं। नहीं, तो देख लीजिए ना, वो तो प्रमाण है। मैंने कहा कि अपराधियों के द्वारा ही ये सरकार चलाते थे और सारे अपराधियों को यही जानते हैं, इसलिए पुलिस को बता दें, अपराधी को तो तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। तो कहाँ पकड़ रही? आनंद सिंह कह रहे हैं कि आप बैठ रहे हैं ना सीएम नीतीश कुमार। अरे आनंद सिंह अपराधी का, आनंद सिंह विधायक हैं। आनंद सिंह विधायक है ना। अभी कहाँ, तो पूर्व नहीं, अब पूर्व विधायक, अच्छा, मामले में ही जेल गए थे ना। तो एक्यूटल किया ना,
एक्विटल किया ना, तो जिसको न्यायपालिका ने एक्विटल कर दिया उसको आप अपराधी नहीं कर सकते। नहीं, ये राजद वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और वो राजद वाला के तो अगर नेता विदेश घूमते रहते हैं तो यहाँ कुछ यही सब बात बोलना है। कह रहे हमारे साथ थे तो अपराधी थे, उनके साथ गए संत हो गए। नहीं 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 नहीं, हमारे साथ गया उनके साथ नहीं, कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। चलिए, कोर्ट ने कर दिया, लेकिन अनंत सिंह को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए अब वो अपराधी नहीं है, पूर्व एमएलए हैं, कोर्ट ने जब क्विटल कर दिया है। वहीं मुन्ना शुक्ला को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए जो लोग अपराध पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके पार्टी में भी अपराध भरे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।